नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका या ऑब्लिक किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब रोहतक और अग्रोहा। अगला है, चौधरी देवीलाल का जन्म जो है वो किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, सिरसा जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी, नेहरू दृष्टि योजना शुरू की गई है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भाई संतोष सिंह पुरस्कार। बाकी के तीन जो हैं वो संबंधित हैं, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद्र पुरस्कार। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1971 में हुई थी। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए, प्रथम राज्य। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, भिवानी। 2001 से 11 के दशक में हरियाणा की जो साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? तो ऑप्शन बी, 8.70%। 12 बाट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, नष्ट होना। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन डी, उपलिंग की संख्या जो है वो 21 है। गलत हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है, महोत्पात की जो संख्या है वो कितनी है? 16। और दो निर्मित की संख्या कितनी है? 3। उपलिंग की संख्या कितनी है? 20। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन डी, सारे सुमेलित हैं। मतलब बुद्धो माता का मेला लगता है मार्च में, और सहा चोखा खोरी का मेला ये लगता है अप्रैल मई में, और शिवजी का मेला लगता है फरवरी। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए, परासर का मेला। राज्य में कौन से नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी, डफ नृत्य। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, करनाल। केरू जो है वो किस जिले का खंड है? तो ऑप्शन सी, भिवानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो गाइस कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कर्ण झील स्थित है ऑप्शन सी, करनाल में। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, यमुनानगर। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? तो हरियाणा का 20वां जिला आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवात। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था वर्ष 1991 में। हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था? तो ऑप्शन ए, उर्दू में। शायद अगला क्वेश्चन कहता है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो ऑप्शन बी, वामन पुराण। अगला है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो था हेमू, जिसको कहते हैं हेमचंद्र, वो किस नगर का मूल निवासी था? ऑप्शन सी, रेवाड़ी। ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए काम करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान काम करता है।
अगला है दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत योजना परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी यमुनानगर में स्थित है। किस वर्ष राज्य के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया? तो ऑप्शन बी वर्ष 1970। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में किस वर्ष आया? तो ऑप्शन सी वर्ष 2007 में। जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब चूना पत्थर भी, मैग्नीज जिसका सिंबल होता है Mn, तांबा भी पाया जाता है। तांबे एवं पीतल के बर्तनों हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन ए रेवाड़ी। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो गाइस ऑप्शन ए सिरसा। और राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन सी कैथल को कहा जाता है, कुरुक्षेत्र और करनाल, जींद, ये चार आपके जिले हैं, इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना जो है वो कब शुरू की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन डी वर्ष 1989 से 90 में। अगला है राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, अम्बाला छावनी में। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा टांगरी। देखिए गाइस ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला है डॉक्टर व्लादिमीर ने जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं दिया? तो ऑप्शन सी ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन सी यमुनानगर। हरियाणा में किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो शीशपाल। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए रोहतक और सिरसा। ऑप्शन ए हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो है वो किसके लिए प्रख्यात है? ऑप्शन ए लाख की चूड़ियों के लिए विख्यात है। और हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन बी यमुनानगर। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था? तो ऑप्शन ए पंडित नेकीराम शर्मा। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है वो कहता है कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। ए है आपका बरवाला और बी है अग्रोहा। क्वेश्चन है आपका हिसार एवं हांसी के किस सेना नायक ने हांसी का दुर्ग जीता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जाटवा। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में सारथी शुरू किया गया था, इसमें किस जिले के 3 खंडों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए झज्जर। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गलत, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला है वर्ष 2001 से 11 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई और वर्ष 2001 से 11 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई। और डी है हरियाणा में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी जींद। अगला है साये अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है?
तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजकुमार निजात। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है। तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बनारसी विलास। कौन सी नदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? ऑप्शन डी 18वीं। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? तो गाइज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हिंदी। प्रसिद्ध पर्यटन झील दमदमा झील जो है राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुरुग्राम। अदिति मंदिर किस जिले का मंदिर है? ऑप्शन डी करनाल। कड़ुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन ए टाड या कह सकते हैं बाजू में। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा साफा कहा जाता है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? तो ऑप्शन सी सारंगी। और निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ऑप्शन सी बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। पहला है रतबाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। खेड़ा नृत्य गम या कह सकते हैं दुख में किया जाता है। और घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है। अम्बाला की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ऑप्शन ए अम्बा। रोहतक जिले की स्थापना जो है वो कब हुई? तो गाइस ये हुई थी ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966 को। ठाकुर द्वारा कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन सी झज्जर। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गाइस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी जाखल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।